लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था? ये टॉपिक चल रहा था, इसके कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, है ना? तो जाके ट्राई किए कुछ क्वेश्चन वगैरह किए कुछ? पहले का समझ में नहीं आया, अभी बेसिक भी समझ में नहीं आया। इससे पहले क्वेश्चन भी यही है, जो सिंपल क्वेश्चन थे वो भी नहीं हो रहे क्या? कि स्पीड दे रखा हो, डिस्टेंस दे रखा हो या टाइम पूछा हो, यानी तीनों में से कुछ एक चीज़ दे रखी। दो टाइम वाले नहीं हो रहे। उसमें अभी वो 3 कंडीशन बताई थी। अपने पास 3 क्वांटिटी है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, है ना? जब भी अगर 2 वाले सिस्टम आता है उसमें एक ना एक चीज़ को कांस्टेंट देगा। अगर जैसे स्पीड कांस्टेंट दे दी तो अलग टाइम और अलग डिस्टेंस होगी, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट दे दी तो स्पीड और टाइम दोनों अलग अलग रहेंगे, और अगर टाइम सेम दे दिया तो स्पीड और डिस्टेंस अलग अलग रहेगी। तो कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट रखेगा ही रखेगा। तो इसकी 3 कंडीशन बताई थी मैंने कि जब अगर एस कांस्टेंट है तो ये ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे होगा प्रोपोर्शनल, टाइम प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो इससे क्या ये नहीं लिख सकते हमें, जो रेशियो T1 और T2 का रहेगा वही रेशियो D1 और D2 का रहेगा। दूसरी वाली कंडीशन में क्या था, अब डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया। अगर मैंने डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया तो क्या ये वाली कंडीशन आएगी, स्पीड है टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। अगर स्पीड का रेशियो S1 S2 टाइम के रेशियो का अपोजिट होगा, यानी कि जो रेशियो इसका होगा उसका अपोजिट इसका होगा, यानी कि 1 और 2 होगा इसका तो इसका 2 और 1 होगा। इक्वल लगा दिया, इसको उल्टा कर दिया, इक्वल कर दिया और इन दोनों को उल्टा कर दिया, बात वही है। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर टाइम सेम दे दे यानी कि टाइम को कांस्टेंट कर दे, उस टाइम क्या होगा, स्पीड और डिस्टेंस दोनों प्रोपोर्शनल होगी। जो रेशियो स्पीड का रहेगा वही रेशियो डिस्टेंस का रहेगा। ये 3 कंडीशन बताई थी। बेसिक तो था ही कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, कोई सी भी 2 चीज़ दे देगी तीसरा पूछ लेगा, वो तो सीधा था अपना। फिर था जो आगे का स्टेप कि एक कोई सा कांस्टेंट दे दे और 2 चीज़ों में चेंज कर दे, तो उसमें 3 ही कंडीशन बन सकती है, तीनों लिखा दी। और इसके कुछ क्वेश्चन भी किए थे। इसी टाइप के, चलो आज फिर और करते हैं 1-2 क्वेश्चन और। लास्ट क्वेश्चन वाला कौन सा था? 12 किलोमीटर पर वाला ना, 12 और 10 वाला। क्वेश्चन लिखो। जब अमित
जब अमित घर से कॉलेज के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, घर से कॉलेज के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, तो 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 30 मिनट पहले पहुंच जाता है यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता, तो समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता। तो समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता। घर से कॉलेज की दूरी ज्ञात करो। अगर इस वाले से नहीं हो रहा तो बेसिक से करना। नहीं, वैसे आपको जिन लोगों को ये वाला बता चुका, ये वाला अप्लाई करना, रेशियो वाला। आपका मिस कर दी थी ना क्लास, तो बेसिक से करना। अगर बेसिक तो आता होगा थोड़ा, तो उससे करो। ट्वेंटी पहले बेसिक से देख लो। स्पीड कितनी है? 20 है कि 40? पहले 40 फिर लास्ट में। और दूसरी स्पीड कितनी है? इसमें टाइम कितना लग रहा है? 30 मिनट नहीं लग रहा, वो कह रहा है टाइम से पहले पहुंच रहा है, यानी कि कोई टाइम पे पहुंचना था तो उससे पहले पहुंच गया। इसमें कितने मिनट पहले पहुंच रहा है? ये कंडीशन है, सही है, पहले पहुंच रहा है इसमें भी।
मैंने कल बताया था आपको, अगर आपको दिक्कत हो कि किधर जाएगा, लाइन खींच लो ऐसे कि ये सपोज करो टी है ना। अगर वो बोले कि पहले, तो इधर ही आओगे ना टी से पहले, तो ये हो गया 10 और टी से पहले ही था 30, तो यानी कि दोनों माइनस होंगे। अगर वो बोलता टी के बाद में, यानी कि टी के 10 मिनट बाद पहुंच रहा है, लेट पहुंच रहा है, तो आगे जाओगे तो उस टाइम पे प्लस करना पड़ता है और इधर माइनस करना पड़ेगा। अगर इधर कोई भी आए बाद में तो टी प्लस करना पड़ेगा। कि अगर वो क्वेश्चन में बोले कि 10 मिनट बाद में पहुंचा, यानी 10 मिनट देरी से पहुंचा, तो क्या करोगे, टी प्लस 10। अगर वो बोले 10 मिनट पहले पहुंच गया, तो क्या करो, टी माइनस 10, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना। दोनों में कंडीशन में घर से कॉलेज तक की दूरी सही थी, सेम है, डी है। पहले वाली कंडीशन से D1 कितनी हो जाएगी, D1 वैसे तो D है ही, तो कितनी हो गई, S इंटू टी। तो S कितना है 40, T कितना है T माइनस 30। ऐसे ही D2 कितना है 30, T माइनस 10। अब दोनों हो D सेम है, इन दोनों को भी इक्वल कर दो, कितना हो गया 40, T माइनस 30 इक्वल टू 30, T माइनस 10। कितना हो गया 4T माइनस 120 इक्वल टू 3T माइनस 30। ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ गया, तो T कितना आ जाएगा, 120 में से 30 कम कर दो, मिनट में आएगा, क्योंकि टाइम मिनट में है ही है। तो T आ गया 90 मिनट। अब इनमें किसी में भी पुट कर दो, पर एक चीज़ याद रखना, ये T किस में आया है, मिनट में, यहाँ पे भी मिनट में है। मिनट याद रखना कि जब इसको सोल्व करोगे वो आंसर मिनट में आएगा, और ये है आपके पास किलोमीटर पर आवर में। इसलिए कल के लिए मैंने क्या करवाया था कि यहीं से जो ये वाला टाइम था इसको हॉर में लेके चले थे, तो वो गलती नहीं हो रही थी, गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। अभी क्या टाइम को मिनट में लेके चल रहे हैं, आंसर तो मिनट में आ गया टाइम, पर दिक्कत हो जाएगी जब इसमें रख दोगे, सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये किलोमीटर पर आवर से इंटू मिनट होगा। तो या तो इसको चेंज करना पड़ेगा आपको, यानी 60 से डिवाइड और करना पड़ेगा। तो किसी में भी रख दो, अगर मैंने इसमें रख दिया तो कितना होगा, D इक्वल टू 30, T कितना है 90 माइनस 80, 10 इक्वल टू 80 हो गया, डिवाइड बाई 60, तो 30 इंटू 80 डिवाइड बाई 60, 40 किलोमीटर। हाँ 90 तो होगा, ये 3 इधर आएगा, माइनस का होगा कि नहीं, तो 40 में से 3T गया तो T, ये इधर आके प्लस का हो गया, तो प्लस का 120 में से माइनस 30, 90। ये तो है आपका बेसिक वाला तरीका। अब ये वाला जो रेशियो वाला है वो वाला अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस कांस्टेंट है, जो स्पीड का रेशियो है टाइम का उल्टा होगा। स्पीड का रेशियो क्या है 30 और 40 और 30, यही है ना। रेशियो क्या हो गया 4 और 3, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 3 और 4, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना है 1, और एक्चुअल टाइम में डिफरेंस कितना है 20 मिनट।
तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई? अगर मैं 4 में रखूँ कितना हो जाएगा? 80 मिनट। स्पीड कितनी है? 30। मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इसको और में चेंज करूँ तो 60 से डिवाइड कर देंगे और ये और में चेंज हो गया। थ्री को भी कर लो, फिर ये लेके चलना पड़ेगा। स्पीड ये लेके चलो, टाइम ये वाला लेके चलो, इससे करो। ये क्या हो जाएगा? 40 इंटू 30 डिवाइड बाई 60। 3 इंटू 2 60 आएगा ना यहाँ। 3 इंटू 2 20 करना पड़ेगा, 60। ये लो 40। कोई से एक में लेके चलो, वो ऐसे नहीं कि उसमें लेके चलना है। पर ये वाला याद रखना, मिनट वाला, इसमें गलती कर बैठोगे तो या तो स्टार्टिंग में ही इनको और में चेंज करके चल लो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। इन दोनों का डिफरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति जयपुर से दिल्ली 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। जयपुर से दिल्ली 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तथा दिल्ली से जयपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है।
तथा दिल्ली से जयपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है। औसत स्पीड यानी औसत चाल, एवरेज स्पीड ज्ञात कीजिए। एवरेज स्पीड ज्ञात कीजिए। एवरेज स्पीड का बताया था कल, क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही था। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ सेम है। जयपुर से दिल्ली जो डिस्टेंस होगी वही दिल्ली से जयपुर होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ d + d, ठीक है। पर जो टाइम होगा वो अलग अलग होगा कि नहीं होगा? जब 40 की स्पीड से जाएगा जब कम ज़्यादा टाइम लगेगा, 60 से आएगा तब कम टाइम लगेगा। तो टाइम कैसे निकालोगे इस वाले से? तो t1 कितना हो जाएगा? d/ स्पीड कितनी है? t2 कितना हो जाएगा? वही d/ स्पीड कितनी है? ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दो। ऊपर हो गया 2d/d/40 प्लस d/60। एलसीएम लेके करो। अगर मैं नीचे वालों का एलसीएम लूँगा कितना हो जाएगा? 120। इन दोनों का एलसीएम 120 को मैंने ऊपर भेज दिया, या यहाँ पे एक स्टेप और कर लो। कितनी बार गया? 3 × d, 3d प्लस 2 × d, 2d। कितना हो गया? 120 ऊपर चला गया तो 5d नीचे रह गया। कितना हुआ? d से d गया। अब इससे करो। सीधा फॉर्मूला होता है इसका
इसमें पुट करो, S1 कितनी है, S2, ये हो गया 100, 2 × 40 × 60/100, 1212, वही 48। अगर क्वेश्चन में आपको ये तो कर लिया, दोबारा ये वाला, ये इसका एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है, हैं? हाँ ये वाला शॉर्ट है, इसमें हमेशा काम आएगा ये कहीं पे भी। अब इसके टाइप बता देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो आपका बता दिया कि एक जयपुर से दिल्ली जा रहा है और वही बंदा दिल्ली से जयपुर आ रहा है। आपके कई क्वेश्चन में ऐसे भी आ जाएगा, जैसे ए जा रहा है एक बिंदु से बी बिंदु पे, यानी कोई भी बंदा बोल देगा एक्स बंदा है वो जा रहा है यहाँ से यहाँ, उसकी स्पीड दे देगा। दूसरा बंदा है वाई, वो यहाँ से यहाँ आ रहा है और उसकी स्पीड दे देगा। अब दोनों का एवरेज स्पीड पूछेगा, तब ये वाला लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? लग जाएगा, क्यों नहीं लगेगा? डिस्टेंस सेम है, बंदे कोई भी जाओ, अपने को क्या करना है, डिस्टेंस सेम है, टाइम नहीं दे रखा उन्होंने, स्पीड दे रखा है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड पूछेगा तो वो वाला लग जाएगा। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है, कई बार बोलता है कि जो बंदा जा रहा है कहीं जयपुर से दिल्ली मानो, है ना, वो बोलेगा आधी दूरी कोई स्पीड से जा रहा है और आधी दूरी दूसरी स्पीड से जा रहा है, वही फिर एवरेज स्पीड क्या होगी? इसमें भी लगेगा कि नहीं, क्योंकि आधी आधी हो गई तो d/2 हो गई, कोई भी दूरी हो उसकी आधी हो गई। क्या इसका फर्क पड़ेगा कि नहीं? अगर d/2 हो या d/4 हो, कुछ भी हो, अगर डिस्टेंस सेम है, एवरेज स्पीड का लग जाएगा। अगर इसकी जगह 3 स्पीड दे दे, 3 जनों की, तब क्या करोगे? उसमें फिर इससे करना पड़ेगा, ये वाला लेंथ ही हो जाएगा फिर। और
उसका फॉर्मूला बनेगा तीनों को मल्टीप्लाई करके, फिर S1 S2, एक जगह S1 S2, फिर S2 S3, फिर S3 S1। उसके लिए फिर ये रहेगा उस 3 S1 S2 S3 S1 S2 S2 S3 S3 S। ये इससे ही आ रहा है। जब यहाँ रखोगे, जैसे सपोज करो क्या रखोगे, d प्लस टोटल डिस्टेंस 3 है, नीचे क्या करोगे, T1 कितना हो जाएगा, d अपॉन S1 d अपॉन S2 और d अपॉन S3। एलसीएम ये तो कितना हो गया, 3d हो गया ऊपर तो, है ना। इनका एलसीएम कितना हो गया, S1 S2 S3। जब इनका एलसीएम S2 S3 होगा तब क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, जब S1 का भाग दोगे तो कितना बचेगा, S2 S3। इधर कितना बचेगा, S1 S3, और इधर बचेगा S1 S2। ये भी हट जाएगा। ये वाला हो गया कि नहीं। तो ये वाला तो हर जगह लगेगा, 3 4 कितने भी दे देना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम को ऐसे लिख देना है, इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि टाइम दे नहीं रखा अपने को। क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 9 घंटे में तय करता है। 9 घंटे में तय करता है यदि वह पहली आधी दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तथा दूसरी आधी दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है, तथा दूसरी आधी दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है, तो दूरी ज्ञात करो। अब ये वाला क्वेश्चन 3 तरीके से हो सकता है आपका। बेसिक तो है ही, दूसरा एवरेज स्पीड से, तीसरा रेशियो से। अब वो अप्लाई करना आना चाहिए कि कैसे अप्लाई होगा।
क्या चाहिए? कौन से वाले से किया? रेशियो से। तो टाइम का रेशियो क्या आया? जो ये डिफरेंस दे रखा है ऊपर, बताऊं? नहीं हुआ? पहले बेसिक से देखो, ये कितनी है? d/2 है और ये d/2, तो t1 कितना होगा? d/2 स्पीड कितना है? ये होगा कि नहीं होगा? d/2 इंटू स्पीड, d/s होता ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी हिसाब से ये कितना हो गया? d/2 तो ये डिस्टेंस हो गया, स्पीड कितनी है? आपको क्या दे रखा क्वेश्चन में? ये दे रहा है कि नहीं दे रखा कि टोटल टाइम उसको 9 घंटे लग रहे हैं। ये वाले वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो d/24 प्लस d/30 इक्वल टू 9। तो इससे d नहीं आ जाएगा क्या? जब इसका एलसीएम लोगे कितना होगा? ये कितना हो गया? 5, तो 5d प्लस 4d इक्वल टू 9। तो कितना हो गया ये? 9d इक्वल टू 9 इंटू 120, तो d कितना हो गया? सही है। ये तो होगा पहला तरीका आपका बेसिक से। टाइम निकाल दे रखा अपने को, टोटल टाइम, तो अपन ने क्या किया? आधा टाइम निकाल दिया इससे और आधा टाइम इससे निकाल दिया। t1 प्लस t2 कर दिया 9, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम ले लिया और सोल्व कर दिया। आ गया? स्पीड थोड़ा ज़्यादा चल रही है, नहीं समझ में आई अभी पूछ लिया करो। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि कैसे हुआ, तो उस टाइम पे ही पूछ लिया करो। अब ये बताओ एवरेज स्पीड से हो जाएगा कि नहीं? एवरेज स्पीड क्या होती है कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल एक ही स्पीड मानेगा वो। एवरेज स्पीड वही तो होगी कि जैसे ये चल रहा है 12 से, फिर चल रहा है 15 से, तो एवरेज स्पीड से क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक वो एवरेज स्पीड से चलेगा तो उतना ही टाइम लगाएगा। तो अगर मैं एवरेज स्पीड से करूँ तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 12 इंटू 15 अपॉन 12 प्लस 15, ये होगा। कितना हो गया? तो ये आपकी स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो अगर मैं इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, टोटल एवरेज स्पीड यही होती है कि मतलब यहाँ से यहाँ तक इसी स्पीड से जाएगा, तो उसको 9 घंटे 9 घंटे लग रहे हैं। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालनी है, टोटल डिस्टेंस आएगी एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम। फॉर्मूला यही तो था ना एवरेज स्पीड का,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो टोटल टाइम कितना है 9, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये लिख दो एवरेज स्पीड। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि अपने को यहाँ आंसर निकालने नहीं था, क्यों करूँ मैं इसको मल्टीप्लाई। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते काट पीट करते तो फिर आगे दिक्कत आती। तो यहाँ पे ऐसे कैसे छोड़ दिया, अपने को अब यहाँ पे करना है क्योंकि अपने को यहाँ आंसर निकालना ही यही है ना। अपना लास्ट स्टेप आ गया, अब कर दो। तो कितना हो गया 15 × 2 30, 30 × 4, तीसरा मेथड अपना रेशियो वाला है 9 से। एवरेज स्पीड होती है अपने पास। एवरेज स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। एवरेज स्पीड निकल गई अपनी ये वाली, है ना, इस वाले फॉर्मूले से एवरेज स्पीड निकल गई। टोटल टाइम अपने को दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको इधर ले आया तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगी। यहाँ इक्वल नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, निशान गलत लगा है। डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम इनटू है वो। रेशियो वाले पे आ जाओ। डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का, या टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो का उल्टा होगा। स्पीड का रेशियो कितना है, कितना हो गया 4/5। तो टाइम का रेशियो कितना हो गया 5/4। अपने को अब जो पिछले वाले क्वेश्चनों में क्या करते थे, डिफरेंस लेते थे क्योंकि वहाँ टाइम नहीं दिया होता था, डिफरेंस पता रहता था अपने को। अभी क्या पता है अपने को, कितना टोटल टाइम T1 + T2 पता है, T1 + T2 पता है। तो अपने के पास कितना हो जाएगा T1 + T2, इससे भी 9 आ रहा है और वैसे भी 9 है, यानी कि एक्चुअल में भी 4 और आ रहा है। अब ये टाइम आ गया और ये आपके पास स्पीड दे रखी है, तो किसी को एक को मल्टीप्लाई कर दो तो डिस्टेंस 1 आ जाएगी, तो डबल करते पूरी हो जाएगी। स्पीड अब यहाँ पे कितनी हो गई, या तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो या इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, उससे आधी डिस्टेंस आएगी। जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 × 5 60, यानी कि आधी दूरी आ गई, डबल करते ही पूरी हो जाएगी। 60 × 2 दोनों तीनों अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपके अच्छा लगे वो वाला।
अब इतनी देर तो डिस्टेंस कांस्टेंट चल रहा था, अब दूसरी चीज़ कांस्टेंट करते हैं। क्वेश्चन लिखो, एक ट्रेन जयपुर से अजमेर के लिए जयपुर से अजमेर के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। उसी समय दूसरी ट्रेन अजमेर से जयपुर के लिए दूसरी ट्रेन अजमेर से जयपुर के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। पचास किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। यदि जयपुर तथा अजमेर के बीच की दूरी जयपुर से अजमेर की दूरी 450 किलोमीटर हो तो यदि जयपुर से अजमेर की दूरी 450 किलोमीटर हो तो दोनों ट्रेनें जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेगी? दोनों ट्रेनें जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेगी? इसमें क्या कांस्टेंट है ये बताओ? स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड तो अलग अलग दे रखी है। टाइम है। ये देखो जयपुर से कोई ट्रेन चल रही है, ठीक है ना, यहाँ से उसी टाइम पे ये चल रही है, दोनों चल रही है। ये चलते चलते कहीं पे आके मिल गई, सपोज करो यहाँ मिल रही है, तो क्या इसको यहाँ से आने में जितना टाइम लगेगा उसको यहाँ से आने में लगेगा कि नहीं लगेगा? पर डिस्टेंस अलग होगी, दोनों की डिस्टेंस अलग होगी पर टाइम सेम होगा, है ना। अब उससे करो दूसरा वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसमें टाइम कांस्टेंट है और स्पीड और डिस्टेंस अलग अलग हो। अगर उससे नहीं हो तो बेसिक से करो। पहले रेसी से ट्राई करो, अगर उससे नहीं हो तो फिर
बीच में मिल रही हो कहीं, इधर से चल रही है एक ट्रेन, दूसरी इधर से चल रही है, तो बीच में मिल रही है। आधा नहीं, डिस्टेंस अलग अलग होगी, इसमें टाइम सेम है। ये 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, वो 50 से आ रही है, ठीक है ना। तो कुछ ना दूरी पे ये ज़्यादा दूर आएगी ना, ज़्यादा स्पीड से चल रही है, तो दोनों जब एक जगह मिलेगी तो टाइम सेम होगा, दोनों के लिए टाइम सेम होगा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था, कल वाला वो लिखवाए थे ना अपन ने, ये वाला टाइम कांस्टेंट वाला लगेगा। अब स्पीड और रेशियो इन दोनों का लगेगा, डिस्टेंस और स्पीड का। वन 135 जयपुर से डिस्टेंस निकालने, कहाँ के मिल रहे हैं वो, यहाँ से ये वाले। इधर देखो, ये होता है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे अपन, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये करके, और दोनों को दो इक्वेशन आ रही थी उनको इक्वल कर रहे थे। अब क्या करोगे, अभी कौन सा कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, तो टी का इक्वल कितना हो जाएगा, d1 अपॉन s1, और t2 कितना हो जाएगा, दूसरी वाली इक्वेशन से t हो जाएगा d2 अपॉन s2। ये होगा कि नहीं होगा, कितना हो जाएगा, और दूसरा वाला ये होगा कि नहीं होगा। और अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, d1 प्लस d2 कितना दे रखा है, इसमें या तो ऐसे इसका टी, ये वाला टी निकला जाएगा, फिर टी से करो, या तो दो तरीके इसके, यहाँ से d1 की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, और d2 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 40 और 50t, तो d1 कितना हो गया 40t प्लस इधर हो गया 50t इक्वल टू, तो टाइम कितना हो गया आपके पास, फाइव आवर आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यही तो चल रही है इधर से, जयपुर से कौन सी ट्रेन चल रही है 40 किलोमीटर वाली, तो 40 किलोमीटर के हिसाब से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो 5 घंटे में कितनी चल जाएगी वो, 40 इंटू 5 200 हो गया ना, 40 इंटू 5, तो d1 कितना हो जाएगा 40 इंटू 5 यानी कि 200। ये वाला तो निकालना था, हैं 2 से 4 से, क्यों
आप देखो रेशियो से कैसे करोगे, ये तो हो गया आपका, ये इतना निकल गया तो दूसरा वाला भी निकल जाएगा, ये तो इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। अभी दूसरा वाला रेशियो वाला देखो, मैंने क्या बोला था, वो किसका D1 और D2 का होगा, तो S1 S2 का कितना है 40 और 50, यानी कि 4 और 5, तो इसका कितना होगा, इसका भी 4 और 5, टोटल कितना दे रखा अपने को, यानी कि 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब जयपुर से निकालना है तो जयपुर के लिए कितना था 4, वही आ रहा है। आपने डिफरेंस ले लिया, इसका डिफरेंस इक्वल कर दिया, देखिए फिर 4 से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, वो तो फिर डिवाइड नहीं किया। क्या था आपने कहा जो टोटल डिस्टेंस दे रखी है, अगर सपोज करो आपको टोटल ना देखे, ये बोल देता कि जयपुर से 200 किलोमीटर दूरी पे मिल रही है ना, तो उस टाइम पे क्या दे रहा था वो, इसकी वैल्यू देगा। तो याद रखना क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दे रखी है, दोनों का डिफरेंस दे रखा है, या फिर दोनों का टोटल दे रखा है, या एक वाली वैल्यू दे रखी है कोई इसकी या इसकी, उसके नीचे वो वाली रखनी है, जो पूछा है वो निकालना है। या फिर ऐसे बोल देगा, इस वाले क्वेश्चन के 4 टाइप हो गए। एक तो अभी वाला कि दोनों की डिस्टेंस दे दी बीच की, जयपुर से अजमेर के बीच की डिस्टेंस दे दी, है ना। एक में बोलेगा कि वो जयपुर से 200 किलोमीटर पे मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन में ये बोलेगा कि वो अजमेर से कितना 250 किलोमीटर पे मिल रहे हैं, ठीक है ना। 3 चौथा बोलेगा कि जो अजमेर से चल रही है वो जयपुर से जा रही है उससे 50 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी, तो यानी कि उस टाइम पे दोनों का डिफरेंस दे रहा है। तो ये चीज़ें याद रखना। इस टाइप के कल और करते हैं क्वेश्चन, है ना।